हेलो एवरीवन बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन चल रहा होगा मेरे भाई। आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो आप लोगों के लिए आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर लेकर के आया हूँ बायोलॉजी का। ठीक है, ओव्यूल से रिलेटेड है। ओव्यूल आप लोगों का डायग्राम पूछ सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो आज चलते हैं ओव्यूल की ओर। ओव्यूल का डायग्राम हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, अगर ओव्यूल 5 मार्क्स में आ जाए तो उसको छोड़ना नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ओव्यूल्स से रिलेटेड आप लोगों को डायग्राम पूछ सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा इंक डाल लिए इसमें। वन सेकेंड मेरे भाई, थोड़ा देख लेते हैं क्या है। वॉइस मेरी क्लियर जा रही है आप लोगों को? हाँ सर, अच्छे जा रहे होंगे। हम लोग इंक दे दिए इसमें। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं डायग्राम की ओर। डायग्राम क्या हो रहा है देखते हैं जरा डायग्राम को। क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, इसको आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, यही प्रार्थना है आप लोगों से। तो चलते हैं आज की क्लास की और बायोलॉजी का फिगर का। ठीक है मेरे भाई, कई बार ओव्यूल का डायग्राम आ चुके हैं और आते रहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे ही मैं लेकर के आऊँगा डायग्राम सब। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, आप लोग अच्छे से देखिए। क्लास 12 का है। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं डायग्राम की ओर। देखो ओव्यूल का डायग्राम में ये बायोलॉजी क्लास 12 का है। ठीक है, क्लास 12 टीएच का है, 12th क्लास का है। ठीक है मेरे भाई, क्लास 12th में आप लोगों को यहाँ बायोलॉजी का मैंने एक फिगर बता रहा हूँ, जो क्या है मेरे भाई, ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल। आपको ओव्यूल का यदि डेफिनेशन पूछा जाए, परिभाषा पूछा जाए, तो क्या देंगे? तो ओव्यूल का डेफिनेशन होता है मेरे भाई, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है मेरे भाई, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम आप लोग याद रखना है कि ओव्यूल को हम लोग मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं डायग्राम की ओर, यानी ओव्यूल का जो डायग्राम होता है उसकी ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, उसके बाद लिखेंगे डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ओव्यूल। ठीक है मेरे भाई, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, स्पेस रहेगा तब तो यहाँ पे अच्छे से बनेंगे। हाँ सर, तो देखो हम लोग ओव्यूल का डायग्राम बना रहे हैं। ओव्यूल का डायग्राम में सबसे पहले करना क्या है मेरे भाई, सबसे पहले एक ऐसे बना लेना है। ठीक है, ऐसे तो सबको बनाने आएगा, ऐसे स्फेरिकल। ठीक है, सबको बनाने आएगा मेरे भाई। हाँ सर, बनाने आएगा। इसमें आप लोग क्या दे देना, यहाँ पे 3 सेल होता है, आप लोग भी यहाँ पे ऐसे दे देना, ऐसे दे देना। ठीक है, एक बार ऐसे किए, फिर ऐसे रोटेट किए, फिर यहाँ से यहाँ किए, तो ऐसे होगा। इसमें ऐसे कर देना है। ठीक है मेरे भाई,
फिर इसको यहाँ पे 3 सेल बनाना है, 3 एग होता है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियस ऐसे कर दिए। फिर से एक लेयर बनाएंगे जिसका नाम है न्यूक्लियस। हाँ सर, लेयर बना लिए। ऐसे लेयर बनाने के बाद इसको मिटा देते हैं, ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। ऐसे बनाने के बाद देखो, पहले एक बनाए स्फेरिकल, उसके बाद दूसरा बनाए, पहला में ऐसे ऐसे सिल्क सिनर्जिड सिल्क आते, इसको आगे लिखाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे देखो, फिर से एक ऐसी करो, ऐसे, फिर से यहाँ से ऐसे जाना, ठीक है। सर यहाँ पे खाली क्यों छोड़े? तो खाली यहाँ पे इसलिए छोड़े क्योंकि यहाँ पे एक नाम लिखना होता है, ये खाली रहता है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे फिर से एक ऐसे घुमाते लेके चलेंगे इसको। अब फाइनली इसको पूरा रोटेट करके यहाँ तक होगा, ठीक है मेरे भाई। हाँ सर, ये आपका पूरा बन के रेडी हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और होता है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा फाइनली डायग्राम ओव्यूल का क्लियर हो गया। अब इसका पूरा नाम कैसे कैसे लिखेंगे, क्या नाम होता है डायग्राम में, एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए। ये हमारा ओव्यूल का डायग्राम हुआ और इसमें नेमिंग लिखेंगे, आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे इसमें, ठीक है मेरे भाई। जरा ध्यान से देखना, अभी जो यहाँ पे कलर कर रहे हैं ऐसा ही कलर करना आप लोग पेंसिल कटर मिटोना से बोर्ड एग्जाम में बनाना, ठीक है। और नेमिंग आप पेन से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पेन से ज़्यादा बेटर नहीं रहता है यदि आप लोग पर्कल का कटर कट पेंसिल मिटोना की यूज कर लेते हैं तो। अगर मान लो कि ओव्यूल का डायग्राम आ गया तो आप लोग बनाइएगा कि नहीं, सो बता दो। चलो, ये हो गया मेरा। उसके बाद यहाँ पे इसको पूरा कलर कर देंगे, एक एक करके बहुत ही धीमी धीमी तरीके से बढ़िया से सजा करके आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इसको कलर करना है, ठीक है मेरे भाई। अच्छे तरीके से इसका पूरा कलर आप लोग कर लीजिएगा, जैसे जैसे मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीका से कलर करते 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 जाना है। बहुत ही धीमी धीमी तरीके से इसको कलर कर लेना है। अगर पूछ लेगा बोर्ड एग्जाम में ओव्यूल का डायग्राम तो, ठीक है मेरे भाई। हाँ सर, ठीक है। ऐसे 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 यहाँ तक कर लिए, फिर इस साइड ऐसे ऐसे कर लेंगे, पूरा कलर से भर लेंगे हम लोग। अच्छे तरीके से धीमी धीमी तरीके से इसको ऐसे ऐसे पूरा कलर कर लेंगे। हाँ सर, ये आपका पूरा कलर हो गया, ठीक है मेरे भाई। हाँ सर, पूरा कलर हो गया। फिर इसको भी ऐसे कलर करना है, पूरे सारे को ऐसे ऐसे कलर कर देना है आपको मेरे भाई, ठीक है। सारा कलर कर देना है बढ़िया से एकदम, ताकि देखिए बोर्ड में तो खुशी से नंबर मिले हमको, ठीक है। ओव्यूल से रिलेटेड अगर डायग्राम ऐसे आ गया ओव्यूल का तो आप लोग बनाइएगा कि नहीं, बताइए ज़रा। हाँ सर, बना देंगे। ओव्यूल में क्या रखा है, बहुत ही हल्का है।
ऐसे कर दिए इसको भी, यहाँ पे भी ऐसे कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, ऐसे करते जाएंगे अच्छे तरीके से, बहुत ही शालीनतापूर्वक से। धरफड़ी नहीं करना है आपको एग्ज़ाम में, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको करना है। ठीक है, डायग्राम बहुत शालीनता से बनाई जाती है, आपका मार्क खुद ब खुद आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने कर दिया, और इसमें भी हो जाएगा मेरे भाई। इसमें भी ऐसे ऐसे कर देना है, पूरा रंग पेंटिंग ज़रा कर देना है, ताकि बोर्ड एग्जामिनर देखे तो आपको खुशी से वहाँ पे मार्क दे सकें। ठीक है मेरे भैया। हाँ सर, फिर इसमें भी ऐसे ऐसे कर देना है आप लोगों को अच्छे तरीके से। सर वहाँ पे इतना कलर यूज करेंगे नहीं बाबू, आप लोग कलर यूज भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, आपका मर्जी है। ऐसा नहीं है कि कलर करेंगे तभी हमको में फेंक देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लोग कलर करिएगा तब भी और नहीं करिएगा तब भी आपको मार्क मिलेगा, अगर ओब्यूल का डायग्राम पूछ लिया तो। हाँ सर, मिल जाएगा। देखो यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से हमने पूरा डील कर दिया। देखो कितना अच्छा हमारा ओब्यूल का डायग्राम हुआ। सर यहाँ पे सर इसको क्यों नहीं मिलाए? इसको नहीं मिलाने का एक रीज़न है, जो आप लोग थ्योरी में अच्छे से पढ़े होंगे, जो उसका नाम होता है, क्या नाम होता है? चलाजल पोल नाम होता है। ठीक है, अपर वाला पार्ट होता है चलाजल पोल। ठीक है मेरे भाई, 1 सेकेंड। अब इसका हम लोग नेमिंग करेंगे। कैसे इसका नेमिंग होगा, किसको क्या नाम देंगे, इसका नाम क्या होता है, ये वाली लाइन का नाम क्या है, सारे चीज़ें का नेम आप लोगों को यहाँ पे लिखाएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, देखो जरा ध्यान से देखना। ये वाली जो लाइन आपको यहाँ से बाहर से की है, आउटर वाली, इसको हम लोग बोल देंगे रेफी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई? रेफी बोल देंगे। हाँ सर, रेफी बोल दिए। फिर ये दूसरका वाली लाइन को हम लोग बोल देंगे आउटर इंटेगोमेंट। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। आउटर इंटेगोमेंट। ठीक है, आउटर इंटेगोमेंट होता है। आउटर इंटेगोमेंट ये वाली लाइन का, पहला वाली लाइन का क्या बोलेंगे? रेफी नाम होता है, और दूसरे वाली लाइन को क्या बोलेंगे? आउटर इंटेगोमेंट होता है। और यहाँ पे तीसरे वाली लाइन का नाम क्या होता है? यहाँ पे ये जो है, ये तीसरे वाली लाइन, ये तीसरे वाली लाइन का नाम क्या होता है? तो ये तीसरे वाली जो लाइन होता है, जिस पे यहाँ पे आपको पूरा अटैच नहीं किया है, तो उसका नाम होता है मेरे भाई यहाँ पे इनर इंटेगोमेंट। ठीक है, इनर इंटेगोमेंट। इनर इंटेगोमेंट। इनर इंटेगोमेंट हो गया हमारा। इसका नाम रेफी होता है। ये वाली लाइन का नाम क्या है? तो आउटर इंटेगोमेंट होता है, और ये वाली लाइन का इनर इंटेगोमेंट। जाहिर सी बात है, यहाँ पे बड़ी वाली लाइन है जो पूरा घुमाए, तो वो आउटर इंटेगोमेंट हो गया, और ये वाली हमारा इनर इंटेगोमेंट हो गया। यहाँ तक पूरा क्लियर है मेरे भाई? हाँ सर, यहाँ तक अच्छे तरीके से क्लियर है। तो फिर आप लोगों को और सारा नाम है इसमें, अच्छे से ध्यान से देखिए, और अगर ओब्यूल का डायग्राम पूछ लेगा तो आपको होगा कि नहीं होगा बता दे, जरा कमेंट में बता दे, होगा कि नहीं होगा।
और इसको क्या बोलेंगे? न्यूसीलस। ठीक है, यहाँ पे ये जो पूरा रोटेट किए घुमाई, ये वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? न्यूसीलस होता है। ठीक है मेरे भाई, फिर यहाँ पे और ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली लाइन, पूरा जो ये वाली लाइन आप लोगों को बताइए अभी, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन का सरनाम क्या होता है? इस वाले मेम्ब्रेन को आप सरनाम बता दो। तो इसका नाम होता है मेरे बाबू एम्ब्रायो सैक। आप लोग अच्छे से देखिए, एम्ब्रायो सैक नाम होता है, एम्ब्रायो सैक। ठीक है, इसका नाम होता है एम्ब्रायो सैक। ठीक है, देखो बाद में आप लोगों को एम्ब्रायो सैक का डायग्राम पूछेगा, तब इस सब का नाम देना है। ठीक है, अभी भी दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी भी दे सकते हो, ये सब का नाम क्या होता है, ये सब का नाम क्या होता है। एम्ब्रायो का भी डायग्राम कई बार बोर्ड में आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये किसका डायग्राम है बाबू? ओव्यूल का डायग्राम है। ठीक है, ये ओव्यूल का डायग्राम है, ओव्यूल का डायग्राम है। ओव्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड क्या होता है? तो मेगा स्पोरेंजियम होता है, वो तो लिखा दिए पहले ही मेरे भाई। ठीक है, ये ओव्यूल का डायग्राम है। ठीक है, किसका डायग्राम है? ओव्यूल का। सबसे पहली वाली लाइन को रैफी बोलेंगे, और ये दूसरी वाली को क्या बोलेंगे? आउटर इंटेगुमेंट, और यहाँ पे इसका इनर इंटेगुमेंट, फिर यहाँ पे होता है न्यूसीलस, फिर अंदर में होता है एम्ब्रायो सैक। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका ये स्पेस को क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या होता है? और सर इसका ये जो आप खाली बताए, इसका नाम क्या होता है? खाली वाला लाइन को क्या होता है नाम यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे वाला लाइन का क्या नाम होता है? तो ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं मेरे भाई, यहाँ से। ठीक है, तो उसका नाम होता है चला जा। चला जा, इसका नाम होता है क्या? चला जा। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? चला जा, यानी कि इसको चलाजल पोल भी कह सकते हैं। और इसका नाम क्या होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। इसका नीचे वाली, ऊपर वाली लाइन का तो होता है चला जा, लेकिन नीचे वाली लाइन का क्या नाम होता है? जरा बता दो मेरे भाई। माइक्रोपाइल होता है। माइक्रोपाइल होता है, PHIYLE। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, माइक्रोपाइल होता है। ये हमारा पूरा डायग्राम बन के क्लियर हो गया। ठीक है, इसको हाइलम बोल देंगे। यहाँ पे जो ऐसे बनाए, यहाँ पे इसको हाइलम बोलते हैं। ठीक है, हाइलम बोल देंगे उसको, हाइलम बोल देंगे इसको, इस वाले को। और ये डंठल का नाम क्या होता है मेरे भाई? तो ये फ्यूनिकील रहता है, फ्यूनिकील होता है। ठीक है, इस डंठल का नाम क्या है? फ्यूनिकील, और यहाँ पे इसका हाइलम नाम होता है। ये हमारा पूरा क्लियर हो गया मेरे भाई। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो 1 सेकेंड थोड़ा सा एक कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा डायग्राम बन गया है। ठीक है, ये हमारा पूरा डायग्राम क्लियर हो गया है बढ़िया से, बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम बन गया है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, और बोर्ड में आ जाएगा तो आप लोग बना दीजिएगा। सेम ऐसे ही डिटो छापना। ठीक है, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे ही डिटो छाप लेके आप लोग यहाँ पे आपको मेरे भाई 5 मार्क्स, 5 मार्क्स से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है मेरे भाई। ये किसका डायग्राम हुआ प्रॉपर? ये डायग्राम हुआ मेरे भाई,
ये डायग्राम हुआ आपका ओव्यूल का, OVULE ओव्यूल। सर सबका तो नाम लिखा दिया, नेमिंग कर दिया, लेकिन ये सब का नाम क्या होता है, ये सब का नाम क्या होता है बता दे ज़रा। तो देखो भाई, इसको आप लोग जानने के लिए, इसको जानने के लिए यदि तुमको एम्ब्रायो सैक का डायग्राम पूछेगा तब इसमें नाम लिख सकते हैं, अभी भी लिख सकते हैं। ये सिनर्जिड सेल कहा जाता है इसको। इसको ये दोनों जो है यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि सर को नहीं आते हैं, नहीं लिखा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। मैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई होता है इसका नाम। ये दोनों वाली एक का नाम क्या होता है बाबू, पोलर न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम क्या होता है सर, 3 को जो बूंदा बूंदा सेल दिया उसका नाम क्या होता है, तो एंटीपोडल सेल नाम होता है, ठीक है बाबू। ये जो 3 है यहाँ पे, इसको क्या बोल देंगे, ये 3 यहाँ पे है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल बोल देंगे, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक पूरा क्लियर है? हाँ सर, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है। ये हमारा फाइनली किसका डायग्राम बन गया, ओव्यूल का डायग्राम क्लियर हो गया। इसको एंटीपोडल सेल कहा जाता है, रेफी कहा जाता है, आउटर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट, न्यूक्लियस, एम्ब्रायो सैक, पोलर न्यूक्लियाई। और ये 3 जो एक होता है, उस एक का नाम क्या होता है, तो वो 3 वो एक का नाम होता है बाबू, उसके नीचे में तो फिलीफॉर्म एपैरेटस होता है, एक या ओवम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सिनर्जीड, सिनर्जीड बोलेंगे, ठीक है, सिनर्जीड बोल देंगे। और यहाँ पे एक ऐसे होता है, इसका नाम होता है फिलीफॉर्म एपैरेटस, फिलीफॉर्म एपैरेटस, फिलीफॉर्म एपैरेटस नाम होता है। तो ये हमारा पूरा डायग्राम क्लियर होगा। अगर ये अंदर वाला का आप लोग नाम नहीं भी लिखिएगा ओव्यूल का डायग्राम में तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे एम्ब्रायो सैक का डायग्राम पूछ दे तो एम्ब्रायो सैक का डायग्राम में सिर्फ इतना चीज़ लिख देंगे, हमारा एम्ब्रायो सैक का डायग्राम क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग एक बार देख लीजिए पूरा, उसके बाद समझा देंगे। देखिए अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए बढ़िया से। ये हमारा फाइनली क्या हो गया, पूरा क्लियर हो गया डायग्राम, ठीक है मेरे भाई। देख लीजिए एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। ओव्यूल का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समझा देते हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं। देखो सबसे पहले क्या किए, एक ऐसे पढ़े, फिर यहाँ पे एक ऐसे रोटेट किए, लेयर दिए, फिर ऐसे लेयर। लेकिन सबसे बाहरी लेयर को क्या बोले, यहाँ पे इसका नाम क्या होता है बाबू, रेफी नाम होता है, इसको याद रखना है। इसको क्या बोलेंगे, तो रेफी बोलेंगे। फिर यहाँ पे दूसरे वाली, पहली वाली को आउटर इंटीगुमेंट कहा जाता है। आउटर लेयर को क्या कहते हैं, आउटर इंटीगुमेंट, आउटर इंटीगुमेंट कहते हैं। यदि तुमको आउटर इंटीगुमेंट और दूसरी वाली को इनर इंटीगुमेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे इसका नाम न्यूक्लियस होता है। फिर यहाँ पे अंदर वाली के एम्ब्रायो सैक होता है। और ये जो अंदर में 2 गो है, 2 ठो, इसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई इसको भी याद रखना है, पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पे जो होता है, ये तो यहाँ पे नीचे में होता है, इसको फिलीफॉर्म एपैरेटस कहते हैं, सबको पता है मेरे भाई। और यहाँ पे सिनर्जिड, इसको एक भी बोलते हैं सिनर्जिड, ठीक है ना, ओवम, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे 1 एग और 2 सिनर्जिड टुगेदर आर कॉल्ड एग एपैरेटस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एंटीपोडल सेल आप लोग बता दिए। रेफी हो गया, आउटर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट, न्यूक्लियस, एम्ब्रायो सैक, पोलर न्यूक्लियाई, सिनर्जिड होता है, फिलीफॉर्म एपैरेटस। उसके बाद यहाँ पे जो इसे रूट ये घुमाए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो हाइलम बोल देंगे, इसको हाइलम नाम होता है। फिर यहाँ पे इसका फिनिकिल नाम होता है। और यहाँ पे नीचे वाली के नाम क्या होता है, नीचे वाली को माइक्रोपाइल कहते हैं या माइक्रोपाइलल पोल कहते हैं, और ऊपर वाली को चलाजल पोल। तो यहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव में क्या आता है और सब्जेक्टिव में क्या होता है। देखो सब्जेक्टिव में तो 5 मार्क्स का आपका रहेगा, तो आप लोग बना दीजिएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछ सकता है आपको ओव्यूल का डायग्राम से कि चलाजल पोल जो होता है वो आउटर इंटीगुमेंट
की ओर होता है कि इनर इंटेगुमेंट की ओर? तो आप लोग बोलिएगा चलाजल पोल कब होता है? ऊपर में होता है, तो बोलेंगे इसको आउटर इंटेगुमेंट में होता है चलाजल पोल, या चलाजा भी कहते हैं इसको। ठीक है मेरे भाई, चलाजल पोल या चलाजा उसी को कहा जाता है। माइक्रोपाइलर पोल या माइक्रोपाइल इसी को नीचे वाले को। ठीक है, अगर पूछ दे कि हमारी माइक्रोपाइलर पोल जो होता है वो आउटर में होता है कि इनर में होता है, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं? इनर। नीचे में है तो ये माइक्रोपाइल क्या हो गया? इनर इंटेगुमेंट। तो आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा ओव्यूल का डायग्राम। एक बार देख लीजिए मेरे भाई, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग ये जो जितना बताए आप लोगों को ओव्यूल का डायग्राम में, इतना लिख दोगे काफ़ी है बोर्ड में। ठीक है, और इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है मेरे भाई। ठीक है, तो इसको स्किप करके नहीं चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। ठीक है, और आशा करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी चल रहा होगा मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए, पूरा ध्यान लगा दीजिए, बहुत कम समय में। ठीक है मेरे भाई, तो अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो इसके बाद और बहुत सारे इम्पोर्टेंट डायग्राम है जो लेकर के, जैसे एंथर से रिलेटेड डायग्राम होते हैं। ठीक है, डीएनए का 2025 में डायग्राम पूछा था तो वो नहीं पूछेगा। ठीक है मेरे भाई, और ओव्यूल का हो गया, और वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो सब का डायग्राम पूछ सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे डायग्राम है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, द बेस्ट ऑफ लक। खाइए पिए ऐश मौज करिए और पढ़ाई दबा के करिए। थैंक यू।